नमस्कार। मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। मंडावा में 10 करोड़ की लागत से आईटीआई कॉलेज के शिलान्यास सहित 9 सड़कों के लोकार्पण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विधानसभा क्षेत्र में 2 दिनों में 500 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण। मंडावा में फतेहपुर बाईपास स्थित कर्णी कृपा स्कूल परिसर में विधायक रीटा चौधरी के मुख्य आतिथ्य में 10 करोड़ की लागत से आईटीआई कॉलेज के शिलान्यास सहित 9 सड़कों के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक रीटा चौधरी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार की विकास की तथा आमजन को दी जाने वाली सुविधाओं के गुणगान करते हुए भाजपा की केंद्र सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि जातिवाद के नाम पर फूट डालकर देश को पीछे धकेल दिया है तथा केंद्र सरकार द्वारा देश में प्राइवेटाइजेशन कर सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है। कांग्रेस ने जिन संस्थाओं को बनाया, चाहे वह एम्स हो, दूरसंचार, उद्योग, सड़क निर्माण, उन सभी को प्राइवेट किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि हम अगर आज नहीं जागेंगे तो देश पीछे चला जाएगा। आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह देश पर कब्जा किया, वही हालात देश के होने जा रहे हैं। अडानी अंबानी को सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन युवा जो इतने लायक हैं उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो युवा सुबह 4 बजे उठकर सेना की तैयारी के लिए दौड़ लगाते थे, उनके चेहरे पर भी मायूसी है। 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने की अग्निवीर योजना जो ले आए, संविदा कर्मियों की तरह सैनिकों को भर्ती किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विधायक रीटा चौधरी के पूरे भाषण का वीडियो आप आगे देख सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पालिकाध्यक्ष सज्जन लाल मिश्रा ने की। विशिष्ट अतिथि मंडावा पंचायत समिति प्रधान पति XEN प्रहलाद देवटिया, पालिकाध्यक्ष नरेश सोनी, पंचायत समिति उप प्रधान पतासी देवी, पालिका उपाध्यक्ष नवाब खत्री, CBEO जयदीप, छोटेनाथ मंडी के महंत रामेश्वर दास महाराज, पंचायत समिति अलसीसर प्रधान घासीराम पूनिया, बिसाऊ नगर पालिका अध्यक्ष मुश्ताक खान, बिसाऊ नगर पालिका उपाध्यक्ष गोपाल राम सैनी, PCC अध्यक्ष सलीम सीगड़ी, हाजी वासिद मोम थे। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पार्षद सहित जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय रामगढ़िया व सज्जनलाल मिश्रा के नेतृत्व में विधायक रीटा चौधरी का चुनरी उड़ाकर व बुके भेंटकर स्वागत किया गया। इस दौरान शीशराम बोडरक, विकास देवड़ा, कृष्णकांत चेजारा तथा मंचासीन अतिथियों द्वारा 51 किलो की माला, साफा व बुके देकर स्वागत किया गया। इसी प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा हाजी वासिद मोम के नेतृत्व में चुनरी देकर सम्मान किया गया। इसी प्रकार से बनवारी लाल यादव के नेतृत्व में चौधरी का 31 किलो की माला से स्वागत किया गया। कर्णी कृपा स्कूल के बच्चों द्वारा भी विधायक रीटा चौधरी का स्वागत किया गया। मंडावा से डाबड़ी तक सड़क बनाने पर ग्रामीणों द्वारा विधायक का स्वागत किया गया। इसी प्रकार से ढाकाली के नागरिकों द्वारा लक्ष्मण धाबाई के नेतृत्व में मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। इसी तरह राजपाल दुल्लड़, RK भारत गैस प्रबंधक राजेश कुलेरी, रवि यादव के नेतृत्व में अखिलेश पूनिया, राहुल चाहर, पंकज चाहर, आशीष, प्रमेंद्र दुल्लड़ ने 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। विधायक ने कार्यक्रम के दौरान ITI कॉलेज का शिलान्यास, खेल स्टेडियम का शिलान्यास, ब्लॉक स्तरीय आयुष अस्पताल का उद्घाटन, मंडावा से डिघाल सड़क का लोकार्पण, मंडावा से डाबड़ी सड़क, फतेहपुर बाईपास से कर्णी कृपा स्कूल तक सहित 9 सड़कों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का संचालन कमलेश कुमार तेतरवाल ने किया। अगर आप मंडावा न्यूज़ अपडेट के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप सभी तालियों के गड़गड़ाहट से विधायक जी का स्वागत करेंगे। दोनों नगर पालिकाओं के माननीय सदस्य बाबू हाउस से मेरा निवेदन है कि वे सभी मंच में स्थान ग्रहण करें। मंडावा पंचायत समिति की उप प्रधान श्रीमती पतासी देवी जी, हमारे मंडावा नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई नवाब जी खत्री,
अलसी सर पंचायत समिति के प्रधान श्री घसीराम जी इसमें पधार चुके हैं। बड़े जोर और शोर से सभी मेहमानों का बहुत ही अच्छा मनोरंजन कर रहे थे। विधायक महोदय का सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा शानदार स्वागत और अभिनंदन। एक विशाल कार्यक्रम मंडावा विधानसभा क्षेत्र के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का मंडावा विधानसभा में लोकार्पण और शिलान्यास बहुत शानदार पेंटिंग बना करके दिए गया है। इसका आभार प्रकट करने के लिए ये दूसरे जिले के लोग भी विधायक महोदय का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। सरकारी दफ्तर नाम की नगर पालिका तो थी, उसके बाद वाटर वर्क्स का दफ्तर हुआ, बिजली बोर्ड की एएन से जेएन यहाँ बैठने लगा। अब तो हमारे विधायक ने यहाँ पंचायत समिति, तहसील, उपखंड, एग्रीकल्चर कॉलेज, हमारे यहाँ जितने काम होने चाहिए उससे भी हमारे लोगों की मांग के बिना अपनी सोच और समझ से गांव के लिए और इस इलाके के लिए जो विकास कराया है वो सराहनीय है और उसके लिए मैं बार बार इनका अभिनंदन करता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र में जिस रूप से हमारी विधायक समझदारी से जो विकास कार्य कर रही है और जनता को समझ रही है एक एक आदमी की, वो हर विधायक और हर नेता के बस की बात नहीं है। मंडावा निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता जागरूक है कि आप इस दुधारू समझदार चौधरी साहब की लड़की कांग्रेस की प्रत्याशी पढ़ी लिखी है कि भाई आपकी क्या समस्या है और उनको दूर भी करवाती है। ऐसा सोच हर नेता का नहीं है, इस युग में तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सामने जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर बरकरार रही है। उनको तो लोग कहते हैं कि फला आ गया फला आएगा, एक काम वो पूरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं गिना सकते। सिर्फ यही बात कहेंगे हिंदू की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी है। आप समझदार लोग हैं, आप सब मिलकर दृढ़ संकल्प करके पूरी इच्छा शक्ति के साथ आपकी विधायक का पूरे मनोयोग से समर्थन करे। आगे सो समाएगा, उसमें आप लोगों का ही चुनाव होगा। आपकी विधायक तो आपका प्रतिनिधि है, आपकी विधायक आए दिन आपसे वोट मांग रही है और वोट लेने की हकदार यही है। मैं आप लोगों की तरफ से, मंडावा की जनता की तरफ से हमारी विधायक को आश्वस्त करता हूं कि मंडावे के लोग, मंडावा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन मंडावा शहर के लोग काफी विधायक जी समझने लगे हैं। पहले ये बात समझ में मंडावा के लोगों को कम थी। मंडावा में 1980 में ये स्कूल गवर्नमेंट की जो आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो चौधरी साहब ने कस्बे के लोगों की बिना मांग के यहाँ करवाई। मैंने कहा साहब, कई गांव के लोग बैठे हुए थे, बोले भाई हमेशा आप पोजीशन खोल रहे हैं, मैनेजमेंट की स्कूल है, तेरी बात को कोई फ्यूचर नहीं है। आज भी स्कूल का 750 बच्चा पढ़े और मंडावा में एग्रीकल्चर कॉलेज भी है विधायक जी, ITI कॉलेज भी है, पानी को रिवेलिशन के लिए सारों पूरी योजना को निर्माण करवाए हुए। बिजली का तारा की भी सब लोगों की मांग पर लेने 60 लाख रुपया लगाकर ऊपर के तारा की हटवाई और बाकी लोग जो भी मिले विधायक जी से तो आपको कराई है। आप सब लोग विधायक जी के पूरी मदद रखियो, मेरी शादी की मदद है। जय हिंद। इस शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित, हमारे संरक्षक, पूर्व चेयरमैन मंडावा सज्जन लाल जी मिश्रा,
हमारे विशिष्ट अतिथियों में मंच पर उपस्थित हैं हमारी उप प्रधान पतासी देवी जी, हमारे मंडावा के चेयरमैन नरेश जी सोनी, नवाब खत्री जी वाइस चेयरमैन, घासीराम जी पूनिया प्रधान पंचायत समिति अलसी सर, हमारे बिसाऊ नगर पालिका के चेयरमैन मुश्ताक खान जी, वाइस चेयरमैन गोपाल जी सैनी, वासिद जी, अयूब भाई साहब। आज हमारे बीच में शारदा जी हमारी पंचायत समिति मंडावा की प्रधान, उनके पैर में चोट आ गई, मैं परसों उनसे मिलकर भी आई थी सीकर, वो अनुपस्थित है, लेकिन उन्होंने आज सुबह मेरे पास फोन आया, आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं और बधाई भेजी है और उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे एक्शन प्रहलाद जी, तमाम जिला परिषद सदस्य, पंचायत, हमारे सरपंच फोरम के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, इस कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, बीडीओ साहब, हमारे सामने बैठे पितातुल्य बुजुर्गगण, मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारी बहनों, मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी कि बहुत शानदार आयोजन आप लोगों ने यहाँ पर रखा है। और मैं आ रही थी रास्ते में तो काफी लोगों में उत्साह था, जगह जगह स्वागत भी कर रहे थे और जो सबसे बड़ी जो उत्सुकता और जो जोश और जुनून मिला मुझे, मैं हेतम से रुकी थी कॉलेज के आगे, वहाँ के जो कॉलेज की लड़कियां थी, कॉलेज का जो स्टाफ था, वहाँ की जो बच्चियां थी, ग्रामीण वासी थे, उनमें बहुत उत्साह था क्योंकि अभी बजट के अंदर हेतम सर कॉलेज के अंदर उर्दू विषय भी खुला, साइंस फैकल्टी भी आई है और बहुत शानदार बिल्डिंग वहाँ की बन रही है। आज का जो ये कार्यक्रम है साथियों, इसमें हमारे विकास से संबंधित बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका शिलान्यास हो रहा है, जिनका उद्घाटन हो रहा है। वैसे तो सब आप लोग जानते हैं, जब भी कोई बजट आता है तो मेरी विशेष रुचि रहती है कि विकास के कार्यों को ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर मैं आऊं मंडावा के अंदर, ताकि इसका चहुमुखी विकास हो सके, हमारा मंडावा आगे बढ़ सके। साथ आज का जो ये कार्यक्रम है, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी ITI कॉलेज जो हमारे बीच के अंदर आपके सामने यहीं पर इसके निर्माण कार्य शुरू होगा, 10 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगा, एक भव्य इमारत उसकी बनेगी और उसके अंदर जो हम देख रहे हैं, जो जमाना चल रहा है, जिस तरीके से हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इससे हमारे युवा साथियों को आने वाले टाइम के अंदर रोजगार उपलब्ध होंगे। छोटे छोटे डिप्लोमा होंगे जिससे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिशियन बनेगा, कोई फिटिंग का काम करेगा, कोई डीजल मैकेनिक बनेगा, ऐसे छोटे डिप्लोमा लेकर और वो अपना खुद का धंधा भी खोल सकते हैं, कहीं पे उनको सरकारी या प्राइवेट नौकरियां भी मिल सकती है। तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी हमारी ITI कॉलेज। उसके साथ ही साथियों, हमारे कृषि कॉलेज, इसका संचालन इस जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, पिछली बार हमने खुलवाया था कृषि कॉलेज, क्योंकि उसको मार्केटिंग बोर्ड कृषि में और कृषि विभाग के अंदर आपस के अंदर उलझन होने की वजह से उसकी बिल्डिंग का पैसा मंजूर नहीं हुआ था, इसलिए उसका काम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन उसके MOU की तैयारी हो रही है। हमारा जो कृषि यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बीकानेर, वहां से भी बात हो गई है और अधिकारीगण जो हैं उन्होंने MOU की तैयारी कर ली है। जैसे ही MOU होएगा, हमारे यहाँ पर भवन का काम चालू हो जाएगा और बहुत जल्दी कृषि कॉलेज का भवन भी बनकर तैयार हो जाएगा साथियों। उसके अलावा आपने देखा पिछले बजट के अंदर नगर पालिका मंडावा के अंदर 4.5 करोड़ रुपए मिले थे सड़कों के निर्माण के लिए। उसका काम लगभग पूरा हो गया सभी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सड़कें बनी हैं उनके सब लोग जिनको उनका फायदा मिला उन सड़कों का, सभी यहाँ पर आए और धन्यवाद दिया। उसके लिए मैं उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। होता यह है कि कोई काम हो जाता है, जब तक काम नहीं होता तब तक जयपुर भी आ जाएंगे, झुंझुनू भी आ जाएंगे, मैं किसी समारोह में जाऊं, कहीं जाऊं, वहां पर आ जाएंगे, हमारा साहब ये काम नहीं हुआ, काम बाकी है। और जब काम पूरा हो जाता है तो मैं देखती हूँ कोई आके धन्यवाद दे दे। लेकिन मुझे खुशी है कि इस मंच पर इतना उत्साह लोगों के बीच में
चाहे वो डाबरी के लोग हो, चाहे आसपास के इलाके के हो, वार्ड के हो, सब लोगों ने आकर धन्यवाद दिया, अपना उत्साह दिखाया। उससे साथियों, जब उत्साह मिलता है, धन्यवाद मिलता है, तालियां मिलती हैं, तो निश्चित तौर पर आगे मन करता है कि और ज्यादा काम करवाएं। आप देख रहे हो मंडावा के अंदर हम लोग जिधर निकलते हैं विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क को लेकर हो, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो। और जो भी बजट आता है राजस्थान का, राजस्थान की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि गांव के अंदर जो ग्रामीण तबका है, गरीब तबका है, मजदूर है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनका विकास कैसे हुए, उन तक विकास के काम पहुंचे, उन तक पैसा पहुंचे, ताकि वो अपना अच्छा जीवन यापन कर सके। साथियों, इसी को लेकर आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। इससे बहुत सारे गरीब परिवार लाभान्वित हुए। साथियों, सरकारी कर्मचारी, उनका पूरा परिवार लाभान्वित हुआ है। साथियों, और आप जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आपके जेब में एक पैसा नहीं होता, आप जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। कोई समय था, कोई छोटी सी बीमारी के लिए भी हम लोग जाते थे अस्पताल के अंदर, तो बहुत सारा पैसा हम लोगों को उधार लेना पड़ता था, ब्याज पर ब्याज चला जाता था, हमारे खेत, हमारी जमीन, हमारा मकान बिक जाता था। लेकिन उस स्थिति को समझते हुए राजस्थान की सरकार, माननीय गहलोत साहब ने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया और एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए। और इस बार से तो उस योजना के साथ दुर्घटना बीमा योजना भी जोड़ दी। हमारे यहाँ पर खुदा न खास्ता भी दुर्घटना हो जाती है तो उसकी बीमा भी उसके अंदर जुड़ी है और उसका लाभ भी उसके पीछे उसके परिवार को मिलता है। एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत सारे लोग लाभान्वित नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मौका आएगा, लोगों की रुचि बढ़ेगी, हम लोग भी मदद करेंगे, भामाशाहों को कहेंगे वो भी मदद करें और हमारे चिरंजीवी योजना से तमाम जो गांव के अंदर बैठे लोग हैं, कस्बे में बैठे लोग हैं, उनको जोड़ा जाए। साथियों, दूसरी जो सबसे बड़ी योजना लेकर आए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो लेकर आए हैं आपकी शहरी रोजगार योजना। पहले नरेगा के नाम से गांव के अंदर रोजगार मिलता था। हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे घर के अंदर, उनको काम धंधा मिल जाता था, वो जाते, चाहे वो खुदाई का काम हो, चाहे मिट्टी डालने का काम हो, उसके अंदर करते और अपने पूरे दिन के पैसे लेकर आते। और हम लोग देखते हैं कि जब वहाँ की माताएं और बहनों को जब पैसा मिलता था नरेगा का, तो वो बाजार में जाके अपने लिए चुनरी खरीद के लाती है, अपनी बच्ची के लिए पैसा बचाती। बेटी जब ससुराल से आती तो वो अपने बटुए में से पैसा निकाल के अपनी बच्ची को देती, क्योंकि हमारे यहाँ पे दस्तूर होता है जब बच्ची आती है तो उसको कुछ न कुछ दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा तबका उससे लाभान्वित हुआ। एक बहुत बड़ी योजना ये राज्य सरकार की शहर के अंदर भी आई है। यहाँ पर भी जो शहर के अंदर गरीब तबका है उसको इसका लाभ मिल सकेगा। साथियों, उसके साथ ही आपने देखा बजट के अंदर बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर हुई है, जिसके अंदर पेंशन योजना को बढ़ाया गया है। हमारी बच्चियां जो बाहर पढ़ना चाहती है उसकी स्कॉलरशिप की उन्होंने व्यवस्था करी है। बच्चों की फ्री शिक्षा की व्यवस्था करी, उनको लैपटॉप मिलना, उनको स्कूटी मिलना, साइकिल का वितरण करना, कॉलेजें लड़कियों के लिए खुलना। आप देखो, कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार होती है साथ, हम लोग पढ़ते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर गरीब तबके को राहत देने का काम कर रही है तो राजस्थान की सरकार कर रही है। बच्ची का जन्म होता है साथियों, तब से लेकर उसकी मृत्यु तक उस परिवार पे कोई बोझ नहीं पड़ता, उसका सारा खर्चा सरकार उठाती है। बच्ची का जन्म होता है तब पैसे दिए जाते हैं, वो स्कूल में जाती है तो पैसे दिए जाते हैं, उसकी शादी होती है तो पैसे दिए जाते हैं, उसका मातृत्व का डिलीवरी का टाइम होता है तो पैसे दिए जाते हैं। जन्म से लेके मरण तक ये सरकार ने इतनी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कर रखी है कि आप कितनी भी बचत करो वो आपके लिए बहुत होती है। मैं सर आती है साथियों, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि उस सरकार को हम वापस लेकर आए ताकि इन योजनाओं का लाभ हमें आगे भी मिलता रहे। हमारे मंडावा के अंदर बहुत सारे महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खुले साथियों, शिक्षा का क्षेत्र देख लो आप। हमारे प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ने जाते थे, बहुत पैसा लगता था, फीस लगती थी।
अब आपके ही गांव में नजदीक के अंदर इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खुल गए। आपके बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं और आगे भी उठाते जाएंगे। फ्री शिक्षा है, उसके अंदर बच्चे जाएंगे, अंग्रेजी पढ़कर आएंगे, क्योंकि आज का जो जमाना है वो अंग्रेजों का जमाना हो गया है। हर भाषा के अंदर बात करते हैं, मातृत्व भाषा को हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आगे नौकरी में जाते हैं, बड़ी उच्च शिक्षा के अंदर जाते हैं, तो एक हमारा ये जरूरी अंग बन गया है कि हम इंग्लिश के अंदर बातचीत करें। इंग्लिश के अंदर कोर्सेज होने लग गए, स्टडीज होने लग गई, तो हमारा हर परिवार में हमारे जो माता पिता होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी अंग्रेजी के अंदर बात करे, आगे बढ़े। तो उसके लिए राज्य सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले साथियों। उसके साथ ही बहुत सारे कन्या महाविद्यालय खोले लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए। और विशेषकर मेरी भी रुचि रहती है, क्योंकि मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी जी हमेशा महिला शिक्षा पर फोकस रखते थे। हम लोग भी जब पढ़ते थे, पढ़ने जाते थे, तो उनका विशेष ध्यान रहता था हम लोगों पर, और जो कुछ हम करना चाहते थे, जो पढ़ना चाहते थे, उन्होंने हमें कभी नहीं रोका। अमूमन ये होता है, राजनेता होता है, वो सुबह निकलता है, रात को कब आता है, 4-4 दिन तक, महीना भर तक उनका परिवार से मिलना नहीं होता। वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली थे, पिताजी ने हमेशा हमें समय दिया, हमारे कैरियर को लेकर समय दिया, हमारी पढ़ाई को लेकर समय दिया। जो कुछ पढ़ना चाहते थे आगे उन्होंने हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की इजाजत दी, और हम सब भाई बहनों को कभी भेदभाव नहीं करा पढ़ाई के मामले में, हमेशा आगे रखा। तो महिला शिक्षा पे जब उन्होंने फोकस रखा, और जब मैं पहली बार विधायक बनी थी तो उनका यही था कि जो हेतम सर के अंदर कॉलेज खुली है लड़कियों की, वो उन्हीं की देन है। उनका सपना था कि बनस्त्री जैसी संस्था के रूप में एक यहाँ पर उनके स्वयं के पैतृक गांव के अंदर लड़कियों की बड़ी संस्था खुले, और उसका देख रहे हैं आप कि आज लड़कियों के स्कूल के साथ वहाँ पर कॉलेज है, उसके अंदर आर्ट्स फैकल्टी है, साइंस अभी खुल गई है। आने वाले दिनों के अंदर वो पीजी क्लासेस भी वहाँ पर शुरू होंगी, और बहुत बड़ी संस्था के रूप में वो यहाँ पर स्थापित होगा। आपलं ओट पिछन असेल चालू पहिली भाजी येत ठीक